माफिया एक ऐसा वर्ड जिसको सुन के लगता है कि पता नहीं ये कितना बड़ा हो सकता है। माफिया एक ऐसा वर्ड जिसको सुन के लगता है कि पता नहीं ये कितना बड़ा हो सकता है। में एक प्लेटफॉर्म पर अगर उसे फंसा लिया जाए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये हर जगह खेला जाता है, एक छोटे से इंस्टीट्यूट से। या कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये। एक्चुअल में अगर हम बात करें, जितना छोटा ये वर्ड लग रहा है हमको माफिया, तो ये ना तो बॉलीवुड वाला माफिया है, ना ही किसी इंडस्ट्री वाला माफिया है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे, अगर हम बात करें मेनली तो वो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं और ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो माफिया वर्ड यूज़ क्यों किया है? माफिया वर्ड एक यूज़ इसलिए क्या है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है आपस में, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से दिखावे के लाने कि पब्लिक को हम क्या दिखा रहे हैं उसके लिए चलती है। लेकिन एक्चुअल में लॉस होता किसका है? यहाँ पे एक्चुअल में लॉस स्टूडेंट्स का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता कि हमको सही चूज क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। वो उसको चूज नहीं करते, उसको प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज उनको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है उसमें। मतलब ये कह सकते हैं हम कि स्टूडेंट्स के उन इमोशंस को अपने अंडर कंट्रोल कर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स सही और गलत दोनों को ही सही से पहचान नहीं सकता है। एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक प्लेटफॉर्म पर अगर उसे फंसा लिया जाए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये हर जगह खेला जाता है, एक छोटे से इंस्टीट्यूट से लेकर देखिएगा तो आप बड़े इंस्टीट्यूट तक हर किसी के साथ देखने को मिलता है। हर जगह एक छोटी सी सिटी में देखने को मिल जाएगा, और खैर बड़ी बड़ी सिटीज में तो हमको ये देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी कई जगह देखा है, ठीक है। इसलिए अभी ये फिलहाल में कंट्रोवर्सी चल रही है। जो नेक्स्ट टॉपर के मैथ्स टीचर है शोभित सर, उनके साथ चल रही है। उन्होंने सिर्फ एक सजेशन दिया था एक नीट स्टूडेंट्स को, नीट एस्पिरेंट्स को और जेईई नीट एस्पिरेंट्स को सिर्फ सजेशन दिया था। क्या एक टीचर या एक बड़े भाई होने के नाते क्या वो सजेशन नहीं दे सकते? क्या एक टीचर एक या फिर ऐसा बड़े भाई होने की वजह से वो एक सजेशन नहीं दे सकते? सजेशन कई सारे लोग देते हैं ऑनलाइन में। ऐसा नहीं है कि मैं ही सजेस्ट करूं या कोई और ही सजेस्ट करे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सजेशंस देते हैं, और जिस स्टूडेंट्स को लगता है तो वो सजेशंस को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, और उन मिस्टेक्स जो वो गलती करते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। तो ये अभी जो चल रहा है, उनका जो सजेशन दिया उन्होंने, मेरी हद तक मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है, सजेशन देना कोई गलत बात नहीं है। और इस पे अगर आप कंट्रोवर्सी करते हो, एक्चुअल में होता इसी टाइम पे है, जनवरी फेब में जब बच्चों के एग्जाम आते हैं, तभी इस तरीके की कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिलती है हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में। और उस टाइम पे कई सारे क्रैश कोर्स लॉन्च किए जाते हैं, ये लॉन्च किया जाता है, कहीं वो कोर्स लॉन्च किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे ने जिस टाइम पे एक प्रॉपर बैच के लिए फीस दी हुई है, उसी के लिए उसको आगे डिस्कस कराया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार कहीं क्रैश कोर्स के लिए, कहीं किसी और चीज़ के लिए बार बार पे करने पड़े। तो ठीक है, सजेशन सही है, बेस्ट है, लेकिन सजेशन किसी का भी गलत नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं करना तो उसकी मर्जी। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा, इसमें स्टूडेंट्स का लॉस है, उनकी एजुकेशन मतलब जो उनका टाइम है उसका लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि कंट्रोवर्सी से निकल के उनको इस टाइम पे अभी फोकस करने का टाइम है अपनी एजुकेशन पे, अपनी प्रिपरेशन पे, बिकॉज ऑफ एग्जाम नियर है। तो कुल मिलाकर आपको फोकस करना है किस पर? एग्जाम पर। और आप लोगों के जो सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लीव कीजिएगा। आगे मिलूंगा मैं आपसे इसी कंट्रोवर्सी पे या किसी और कंट्रोवर्सी पे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।